Hello, my soul family. Welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी राहु महादशा खत्म हो गई है और जुपिटर महादशा स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। क्यों? तो मैंने जैसे कि पिछली वीडियोस में बताया है, राहु का मतलब है इल्यूशन। राहु आपको भ्रम में रखता है, वो आपकी आंखों के आगे एक वेल बना के रखता है। यानी कि मान लीजिए आपकी आंखों के आगे बादल छाए हुए हैं और आपको आसमान साफ नहीं दिखाई दे रहा, या फिर आपकी आंखों के आगे धुंध है, फॉग है और आप सामने रोड ठीक से नहीं देख सकते। यानी कि आपकी विजिबिलिटी जो है कम है, क्योंकि आप राहु महादशा में हैं और राहु आपकी आंखों के आगे एक भ्रम क्रिएट करता है। तो जुपिटर महादशा है, तो जुपिटर क्या करता है? जुपिटर का काम है लाइट ब्रिंगर। जुपिटर इज अ लाइट ब्रिंगर, यानी कि आपको ज्ञान देना, आपकी आंखों के आगे से वो पर्दा हटा देना। इसीलिए हम जुपिटर को गुरु कहते हैं और वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर राहु महादशा में आपके साथ क्या होता है कि आप भटकते रहते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब छोड़ दिया, फिर बिजनेस कर लिया, वो भी नहीं चला, तो आपको समझ नहीं आता। तो अगर आप भटक रहे हैं तो आपको रास्ता कौन दिखाएगा? आपको सही रास्ता कौन दिखाएगा? एक गुरु ही दिखाएगा। इसलिए हमेशा राहु महादशा के बाद जुपिटर महादशा आती है। लेकिन अब राहु महादशा तो खत्म हो गई और जुपिटर महादशा शुरू हो गई, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। और एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि जैसे ही जुपिटर महादशा स्टार्ट होगी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो वो ये नहीं बताते हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आपको रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिलते दोस्तों, क्योंकि आपने राहु की लास्ट 2 इयर्स में जो ट्रांजिशन फेस होता है उसमें कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज आपने अपने अंदर नहीं किया। तो जब आप जुपिटर महादशा में आए तो आपके जो रिजल्ट्स हैं कुछ चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि जब आपने कोई एक्शन ही डिफरेंट नहीं लिया तो आप डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप सेम एक्शन लेते रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि जुपिटर महादशा आएगी और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा दोस्तों? जब आपका एक्शन सेम है तो रिजल्ट भी सेम होगा। अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो आपको एक्शन भी डिफरेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको आपका कर्म ठीक करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा। और वो आपको मौका मिलता है राहु के लास्ट 2 इयर्स में, राहु महादशा के लास्ट 2 इयर्स में जो ट्रांजिशन फेस होता है, क्योंकि राहु जा रहा होता है और जुपिटर आ रहा होता है। तो राहु हटता है मतलब यानी कि इल्यूजन हटने लगती है, वो वेल जो है वो पतली होने लगती है धीरे धीरे, और जुपिटर जो है उसका जुपिटर का ज्ञान जो है वो आपके अंदर फैलने लगता है। तो बेसिकली बात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि हमारे प्लैनेट्स की दशा चेंज होगी तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आपके एक्शन, आपके कर्म वही है तो आपको रिजल्ट्स डिफरेंट कैसे मिलेंगे, चाहे दशा बदले या ना बदले? तो पॉइंट ये है, पहले आप बदलेंगे फिर आपकी सिचुएशन बदलेगी। पर होता क्या है, जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा जुपिटर आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, और हम इस भ्रम में रहते हैं कि जब हमारी दशा बदलेगी, प्लैनेट्स बदलेंगे, प्लैनेट्स की मूवमेंट डिफरेंट होगी तो हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। सो नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। पहले आपको चेंज होना होगा, फिर आपकी सिचुएशन चेंज होगी। अब आपको चेंज क्यों होना होगा और कैसे होना है? राहु, मैंने पहले वीडियोस में बोला, राहु इज द बेस्ट टीचर। राहु हमें गलतियां करके सिखाता है। राहु हमें वो एक्सपीरियंसेस देता है जहाँ पे हम गलतियां करते हैं, फिर उनसे लेसन लेते हैं। तो जितनी जल्दी आपने लेसन ले लिया उतनी जल्दी आप सीख गए कि ये चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही, मुझे ये नहीं करना। इसीलिए आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं, फिर तीसरी जॉब में जाते हैं, फिर सोचते हैं कि जॉब है ही नहीं मेरे लिए तो मैं बिजनेस कर लेता हूँ।
तो पहले आप गलतियां करते हैं, फिर आप लेसन सीखते हैं, फिर आपको समझ आता है कि अच्छा ये चीज़ नहीं कर रही काम, ये चीज़ कर रही है, तो मुझे ये करना है. सो बेसिकली इट हेल्प्स यू लर्न थ्रू द process of elimination. You eliminate those things that are not working for you, and you then move on to the things that will work for you. Because अब what is darkness? Absence of light. तो अंधकार को मिटाने के लिए लाइट चाहिए. वो लाइट आपको, वो ज्ञान आपको जुपिटर देंगे. सो जुपिटर का काम है, बृहस्पति देव का काम है to give you higher learning, to give you wisdom, to give you knowledge that you need to get on the right track. अब जुपिटर जीव कारका भी है दोस्तों, उन्हें जीव कारका भी कहा जाता है. जीव का मतलब अलाइव. तो जब ना आप राहु महादशा में सैड फील करते थे, बहुत लोनली फील करते थे, रोते रहते थे, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सैडनेस है, उतना ही जुपिटर आपको हैप्पी कर देगा, आपकी लाइफ में खुशियां लेके आएगा. बिकॉज उनको हम जीव कारका कहते हैं. सो द कारका ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन. और वाइफ्स के चार्ट में उनको हस्बैंड से भी, वो हस्बैंड को भी डिनोट करते हैं और बेबीज को भी डिनोट करते हैं. पर दोस्तों जुपिटर रिजल्ट्स कैसे देते हैं? जब लास्ट 2 इयर्स राहु के महादशा के लास्ट 2 इयर्स में आप चेंज करेंगे, एक ट्रांजिशन फेस आएगा, तो अगर आप चेंज करेंगे तो जुपिटर आकर उन रिजल्ट्स को, उन न्यू एक्शंस जो आपने लिए हैं उसके रिजल्ट्स को एक्सपैंड करेगा, वो उस चीज को बढ़ा देगा. तो आपके फाइनेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अब आप हैप्पी फील करेंगे अंदर से. और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी अगर वो अपनी अमृत दृष्टि आपके हेल्थ के हाउस पे डालेंगे तो. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और मेरे शेयर करने का इंटेंशन यही है कि आप वो गलती ना करें जो मैंने की है. क्योंकि जब मैं अपने लिए हेल्प मांगने जाती थी तो सब यही कहते थे जुपिटर आएगा सब ठीक हो जाएगा, जुपिटर आएगा सब ठीक हो जाएगा. तो मैंने देखा कि वो तो आ गया, तो मुझे क्या मिला? जुपिटर आपको, अगर आपने राहु के लास्ट 2 इयर्स में ट्रांजिशन नहीं किया, आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, आपने डिफरेंट एक्शन नहीं लिए, तो जुपिटर आपकी गलतियों को एक्सपैंड करेगा और आपको ये रियलाइजेशन दिलाएगा कि आप गलत ट्रैक पे हो, आपको ये नहीं करना है, आपको कुछ और करना है. तो पहले साल में जुपिटर की अंतर्दशा आती है, यानी कि आपको ज्ञान देता है, आपको एक और मौका देता है कि आप अपनी गलती को सुधार लें. सो स्टार्ट अनफोल्डिंग फ्रॉम योर बैड karma and start moving towards doing the good karma. And by saying bad karma, unfolding from bad karma, I mean is आप कुछ भी करते हैं और उससे आप अगर कनेक्टेड फील नहीं करते, then you are doing a bad karma. So if you are doing a job that you don't feel connected with or connected to, that means you are collecting more bad karma. So start unfolding from your bad karma and start doing the good karma where you feel happy, where you feel that yes, this is meant for me, this is what I'm meant to do. And then Jupiter will give you the results. Then Jupiter will expand that and make you even more happy and abundant. अब ये इतना इजी नहीं है, ये कहने सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है. और यही प्रॉब्लम मुझे थी. जब सब मुझे कहते थे तो मैं बिलीव नहीं करती थी कि जीवकार का होता है, आप हैप्पी हो जाओगे, ऐसे कैसे हो जाओगे, यू नो. तो मैं सोचती थी कि हैप्पीनेस तो अंदर से होती है, जब आप कुछ अच्छा करोगे, जो आपको अच्छा लगता है, तो आप हैप्पी हो. जॉब कर रहे हैं, मास्टर्स इन फोरेंसिक साइंस कर रहे हैं, ठीक है. मुझे क्या पता था कि जुपिटर के आने के बाद इतना ट्रांजिशन आएगा कि मुझे ऑकल्ट में जाना है, एस्ट्रोलॉजी में जाना है, टैरो में जाना है एंड स्पिरिचुअलिटी में जाना है. तो अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आप राहु महादशा में सीए की जॉब करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, लेकिन आपने किसी को अपनी कुंडली दिखाई और प्लैनेट्स ने बोला कि ये आपको तो स्पेकुलेशन में जाना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए. तो आपने ये सोचा कि मुझे तो स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है,
मुझे तो स्पेकुलेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो राहु है दोस्तों, क्योंकि राहु आपको इल्यूजन में रखता है, आपको भ्रम में रखता है। आप जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज करने और आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा करने में, और आप कहेंगे नहीं यार मुझे नहीं करना, ये मेरे लिए नहीं बना, क्योंकि आप अभी राहु महादशा में हैं। उन्होंने आपकी आंखों के आगे पर्दा डाला है और वो आपको वो चीज़ करने से रोक रहे हैं जो आप करने के लिए बने हैं। लेकिन मेरा सजेशन है आप फिर भी कीजिए। जैसे ही राहु खत्म होगा 18 ईयर्स के बाद और जुपिटर आएगा, तो आप देखेंगे कि अचानक से आपकी जो रुचि है स्पेकुलेशन में, स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ जाएगी। आपको मज़ा आना लगेगा और आपको पता चलेगा कि यार मैं तो यही करने के लिए बना था। एक्सक्यूज मी। और मैं तो बिजनेस करने के लिए बना था और मैं ऐसे ही जानबूझ के जॉब करके टाइम वेस्ट कर रहा था। तो इस भ्रम में मत रहिए, इस इल्यूजन में मत रहिए जो राहु क्रिएट कर रहा है। कुछ डिफरेंट कीजिए, ना चाहते हुए भी डिफरेंट कीजिए, और जैसे ही जुपिटर आएगा वो एक्सपैंड करेगा। अगर आपने गलती की तो वो पहले साल में जब जुपिटर की अंतर्दशा आती है तो वो आपकी गलतियों को एक्सपैंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये रियलाइज कराने के लिए कि अभी भी आप गलत रास्ते पे हैं, और वो आपको ज्ञान दे रहा है कि इसको छोड़कर इस रास्ते पे आ जाइए। कितना ब्यूटीफुली भगवान हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो। अभी भी वो पहले साल में कोई रिजल्ट्स नहीं देंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान को लीजिए और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए। फिर जब जुपिटर में सैटर्न की अंतर्दशा आएगी नेक्स्ट ईयर में 2.5 ईयर्स के लिए, तब आपके लिए न्यू एनर्जी स्टार्ट होगी और आपको न्यू रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, एंड इट विल बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड। सो होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। लेट मी नो इन योर कमेंट in the comment section below, and do take very good care of yourself, stay happy and love yourself। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।